बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पे जो आपको विजिबल है, चेंजिंग दी हाइट ऑफ रो इन अ वर्कशीट। एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर, एक्सेल की वर्कशीट पे काम करते हुए लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था कि कॉलम की विड्थ को आपको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे ही रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है, रो की हाइट को भी एडजस्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब रो की हाइट चेंज करने के क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं और ये वाली ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपको जो नज़र आ रहा है, हेडिंग इसकी नज़र आ रही है, चेंजिंग दी हाइट ऑफ रो। ये नोट्स के अंदर नोट्स मैंने आपके सामने ओपन किए हुए हैं, वही जिसको हम डिस्कस करें चैप्टर 5 के, इसी में से इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को भी करेंगे। तो सबसे पहले रो की हाइट के मतलब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम के अंदर किसी न किसी हवाले से टेस्ट हो सकती है, इसलिए आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, दैट इज़ यू कैन स्पेसिफाई अ रो हाइट ऑफ 0 to 409। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई कि रो की जो हाइट है, रो की जो हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट 0 से लेके 409 पॉइंट्स तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। 409 ये मैक्सिमम उसकी हाइट है और 0 जो है ये एक मिनिमम है। और आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि अगर किसी भी रो की हाइट को हम 0 पे एडजस्ट कर दें तो उससे वो रो जो है हाइड हो जाएगी। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉलम की जो विड्थ है उसे अगर हम 0 पे सेट करेंगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा, ये नोट्स में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे भी ये लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, इफ़ अ रो हैज़ हाइट ऑफ 0 द रो इज़ हिडन, रो हाइड हो जाएगी। ऑल्दो कि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह के कॉलम को और रो को आपने किस तरीके से हाइड करना है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। उसमें से एक टेक्निक ये भी है कि आप कॉलम की विड्थ को 0 कर दें और रो की हाइट को 0 कर दें, इससे वो हाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द हाइट मेजरमेंट इन पॉइंट्स। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द हाइट मेजरमेंट इन पॉइंट्स। बस ये आपने याद रखना है कि ये जो हमने पढ़ा कि 0 से लेके 409 तक आप रो की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये 409 क्या है तो ये आप बस याद रखें, एक्सेल की अपनी एक मेजरमेंट है 409, ये पॉइंट्स होते हैं। आप 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 15, 20, 50 कोई भी आप पॉइंट जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आगे ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ऑल्दो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखी हुई है कि 1 पॉइंट इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 डिवाइडेड बाई 72 इंच और 0.035 सेंटीमीटर। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, द डिफॉल्ट रो हाइट। द डिफॉल्ट रो हाइट इज 12.75। 12.75 पॉइंट्स। ये रो की एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर आप ब्लैंक वर्कशीट ओपन करें और उसमें किसी भी रो की हाइट जाके देखें तो आपको ये नज़र आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं 12.75 यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि आपकी बुक जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें भी 12.75 ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उससे ज़रा कंट्राडिक्ट से बचने के लिए यहाँ पे भी 12.75 लिख दिया। लेकिन एक्चुअली रो की जो हाइट होती है डिफ़ॉल्ट, जो हम परफॉर्म भी करके देखेंगे, वो 15 पॉइंट्स होती है, 12.75 नहीं है, 15 पॉइंट्स है। लेकिन आपकी आई कैप की जो बुक है उसमें 12.75 लिखा हुआ है, मैंने इसलिए उसी को कॉपी कर दिया कि आई कैप अगर एग्ज़ाम के अंदर इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सेट करेगा तो करेक्ट आंसर फिर यही कंसिडर किया जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ऑल्दो के 12.75 रो की हाइट डिफ़ॉल्ट रो की हाइट नहीं होती, 15 पॉइंट्स होती है, इसे भी आप याद रखें कि एक्चुअल जो है 15 पॉइंट्स हैं। और जो स्टडी टेक्स्ट है उसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पे यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर 87 रो हाइट को डिस्कस किया गया और उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है लास्ट लाइन के अंदर, दैट इज इफ़ अ रो हैज़ हाइट ऑफ 0 द रो इज़ हिडन। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एरिया की तरफ के, हमने रो को एक्चुअली हाइड कैसे करना है सॉरी, रो की हाइट को चेंज कैसे करना है। तो चेंजिंग रो हाइट यूजिंग होम टैब, ये पहली टेक्निक है, पहली ऑप्शन होम टैब के अंदर अवेलेबल है। होम टैब के अंदर रो की हाइट को चेंज करने की 2 ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से एक ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, उससे रो की हाइट जो है वो फिर एडजस्ट हो सकती है। अब ये ऑप्शन है कहाँ पे? इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आपने जो काम करना है दैट इज़
सिलेक्ट एनी सेल ऑफ रो, आपने जिस रो की हाइट को चेंज करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस रो के किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके सेल जो है ना वो यूं हॉरिजॉन्टल वे में होंगे। आप किसी भी सेल पे क्लिक कर दें, उसके बाद फिर उस ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करेंगे। अब ये ऑप्शन है कहाँ पे, गो टू होम टैब, सेल्स ग्रुप और फॉर्मेट। ये वही ऑप्शन है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए। इसी मेन्यू में आएंगे फॉर्मेट में और उसमें फिर रो की हाइट की ऑप्शन अवेलेबल है। ये नीचे स्क्रीन पे देखिए अगर आपको नजर आ रहा है तो फॉर्मेट वाली ऑप्शन ये फॉर्मेट वाली ऑप्शन जो होम टैब में अवेलेबल है। उसके बाद ये रो हाइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टाइनी विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली। इसमें रो की हाइट हम यहाँ पे आके मेंशन करके ओके कर देंगे तो आपकी जो सिलेक्टेड रो होगी, जिसका एक सेल आपने सिलेक्ट किया होगा, उसकी हाइट जो आपने यहाँ मेंशन की होगी उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाएगी। इसे परफॉर्म करते हैं। आपके सामने ये वर्कशीट एक ओपन है। ये वही वर्कशीट है सेल्स रिपोर्ट के नाम से, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक टेम्पलेट अवेलेबल है। आप इसे ओपन रखिएगा, इसके ऊपर अभी हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे और चेक करते हैं कि रो की हाइट जो है वो कैसे आपने एडजस्ट करनी है। फर्ज करिए रो नंबर 2 है, रो नंबर 2 लेफ्ट साइड पे, ये स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको शायद विजिबल ना हो पूरा, यहाँ पे ये रो नंबर 2 है। हम रो नंबर 5 पे आते हैं। रो नंबर जो 5 है ये वाली, इस पूरी की पूरी रो की हाइट आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इस रो की हाइट को आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो रो नंबर 5 के किसी भी सेल पे यूं क्लिक कर देंगे। किसी भी सेल पे क्लिक कर दिया, उसके बाद हम उसी ऑप्शन में आएंगे फॉर्मेट वाली ऑप्शन में, होम टैब के अंदर ये फॉर्मेट की ऑप्शन है। ये मैं आपके सामने से ओपन कर रहा हूं, ये देखिएगा फॉर्मेट की ऑप्शन, और इसमें सबसे पहली ऑप्शन है ये रो हाइट, ये वाली रो हाइट। इस पर क्लिक करेंगे तो वही टाइनी विंडो आपके सामने आ जाएगी, उसमें फिर हम रो की हाइट मेंशन कर देंगे। क्लिक किया यहाँ पे तो आप ये देखेगा यहाँ पे 15 लिखा हुआ आ रहा है। 15 का क्या मतलब है कि अभी इस रो की हाइट 15 है और सारी की सारी रोज की हाइट 15 ही होती है जब तक आप उसे अमेंड ना करें एक्सेल 2016 में। तो जो नोट्स में हमने पढ़ा था 12.75 थ्योरेटिकली उसे याद रखें और एक्चुअल ये याद रखें कि 15 जो है ना 15 पॉइंट्स रो की हाइट होती है। इसे मैं यहाँ से चेंज करने लगा हूँ, 15 की बजाय मैं इसे कर देता हूँ 30 और उसके बाद करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये वाली जो रो है जिसका एक सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी हाइट इंक्रीज होकर 30 पॉइंट तक चली जाएगी। ओके किया तो ये आप देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि रो की हाइट चेंज हो चुकी हुई है, 30 हो चुकी है ये वाली रो की हाइट। इस तरीके से हम किसी भी सिंगल रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। इसको मैं अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। अब देखते हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा रोज की हाइट को एडजस्ट करना हो, एक से ज़्यादा रोज, तो मेथड तो यही है। इसी ऑप्शन में हम आएंगे फॉर्मेट वाली ऑप्शन में और वहाँ से रो हाइट में आएंगे। लेकिन उससे पहले जिन जिन रोज़ की आपने हाइट चेंज करनी है उन रोज़ का कम से कम एक एक सेल आप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्ज करें रो नंबर 5 है, इसकी हाइट हमने चेंज करनी है। रो नंबर 8 है, रो नंबर 10 है, 5, 8, 10, इन तीन रोज़ की हाइट हम सेम रखना चाह रहे हैं, 30 करना चाह रहे हैं, तो इसका एक एक सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिलेक्शन टेक्निक्स हमने पढ़ी हुई है। नॉन एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की हम प्रेस करते हैं और साथ फिर क्लिक कर देते हैं। रो नंबर 8 का एक सेल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद रो नंबर 10 का एक सेल सिलेक्ट कर लिया। इस वक्त देखें 3 सेल्स सिलेक्टेड है, यानी 3 रोज इस वक्त एक्टिव हैं। अब वहीं पे आएंगे ऑप्शन में फॉर्मेट और उसमें ये रो हाइट की ऑप्शन। ये 3 रो सिलेक्टेड हैं, रो हाइट इनकी 15 अभी करंटली चल रही है, मैं इसको कर रहा हूँ 30 और उसके बाद ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखिएगा रो की हाइट इंक्रीज हो चुकी हुई है, तीनों रोज की हाइट चेंज हो गई है, 30 हो चुकी हुई है। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा रोज की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ अनडू। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि नोट्स में नेक्स्ट टेक्निक क्या अवेलेबल है रो की हाइट को चेंज करने के लिए। चेंज द रो हाइट बाय ड्रैगिंग दी रो बाउंड्री। ये नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, चेंजिंग रो हाइट बाय ड्रैगिंग दी रो बाउंड्री। रो की बाउंड्री, जैसे कल हमने पढ़ा था, यानी लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि कॉलम की
जो बाउंड्री होती है किसी भी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए आप उसकी राइट बाउंड्री पे आके उसको ड्रैग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम सी को आपने एडजस्ट करना है तो इसको ड्रैग करके यूँ कर लेंगे तो कॉलम सी की विड्थ चेंज हो जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे हम रो की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। आपके सामने इमेज बना हुआ है। रो नंबर 2 की हाइट, रो नंबर 2 ये चल रही है, रो नंबर 2, इसकी हाइट को हमने चेंज करना है। तो आप रो नंबर 2 की जो बॉटम बाउंड्री है ये वाली, ये जो बॉर्डर है इसका 2 और 3 के दरमियान, इस पे माउस लाएंगे, इसकी शेप देखिएगा यूं हो चुकी हुई है। ये एरो की माउस का जो पॉइंटर है इसकी जो शेप है चेंज हो चुकी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप माउस की शेप जब यूं हो जाए तो क्लिक करने के बाद उसको कर लेंगे ड्रैग डाउनवर्ड या अपवर्ड। अगर आपने इंक्रीज करनी है रो की हाइट तो उसको डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे, और अगर आपने कम करनी है रो की हाइट तो उसे अपवर्ड ड्रैग कर लेंगे। तो रो की हाइट जितनी आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे लाके आप माउस को रिलीज कर देंगे, तो इस तरीके से रो की हाइट एडजस्ट हो जाएगी। इसे भी हम परफॉर्म कर लेते हैं शीट के ऊपर। रो नंबर 5 ही है, इसकी हाइट हम चेंज करने जा रहे हैं। तो ये देखिएगा रो नंबर 5 और इसकी बॉटम जो बाउंड्री है ये वाली, बॉटम बाउंड्री पे माउस को लेके आए, इस पे क्लिक किया तो आप देखिए ऊपर हाइट आपको नजर आ रही है कि इस वक्त 15 पॉइंट्स है जो कि 20 पिक्सल्स बन रहे हैं। इस पे क्लिक किया बॉटम बाउंड्री पे। अब ये 15 पॉइंट्स क्या होते हैं, 20 पिक्सल्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस इसको आप मेजरमेंट को एज इट इज याद रखें। एक्सेल के अपने यूनिट हैं रो की हाइट को मेजर करने के। उसके बाद इसको हम करेंगे ड्रैग डाउनवर्ड में ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखिएगा रो की हाइट इंक्रीज होती जा रही है। इसको जहाँ पे जाके आप रिलीज करेंगे उतनी रो की हाइट एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिएगा इस वक्त रो नंबर 5 की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और अगर आपने कम करना है तो बाउंड्री से आप ड्रैग कर लेंगे अपवर्ड। इसे दोबारा कर रहे हैं, क्लिक किया, ड्रैग अपवर्ड, और ये रो की हाइट दोबारा से एडजस्ट हो रही है। ये देखिएगा। तो ये ड्रैगिंग वाली टेक्निक जो है प्रैक्टिकली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें आपको कहीं पे जाके क्लिक करके विंडो खोल के वहाँ पे मेजरमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप क्विकली ड्रैग कर लें जितने पॉइंट्स आपको चाहिए या जितनी रो की हाइट आपको विजिबल चाहिए उतनी करके आप इसको रिलीज़ कर दें माउस को। उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा रोज़ की हाइट को एडजस्ट करना है इसी टेक्निक के ज़रिए से, तो उसमें मेथड जो है वो ये कि आप पूरी पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। रो नंबर 5 है, रो नंबर 8 है और 10 है, ये 3 रोज़ की हाइट को आपने एडजस्ट करना है। तो रो नंबर 5 पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके 8 की हेडिंग पे क्लिक कर देंगे, फिर 10 पे क्लिक कर देंगे। तीनों रोज़ कंप्लीटली आखिर तक सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम किसी भी एक रो के बॉटम बॉर्डर को ड्रैग कर लेंगे तो उससे तीनों रोज़ की हाइट एडजस्ट हो जाएगी। इसको परफॉर्म करते हैं। रो नंबर 5 की हेडिंग पे मैंने क्लिक किया, जिसका नंबर है 5, ये उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी हुई है। कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद रो नंबर 8 पे क्लिक किया, रो नंबर 8 भी इस वक्त सिलेक्ट हो चुकी हुई है और ये अब रो नंबर 10 भी सिलेक्ट हो चुकी हुई है। तीनों रोज़ इस वक्त सिलेक्टेड हैं। अब तीनों सिलेक्टेड रोज़ में से किसी भी रो की बॉटम बाउंड्री पे आके आप माउस को ड्रैग कर लें और ड्रैग करने के बाद रिलीज़ कर दें, तो आप देखेंगे कि तीनों रोज़ की जो हाइट है वो एडजस्ट हो जाएगी। मैं रो नंबर 5 के बॉटम बाउंड्री पे आ रहा हूँ, क्लिक किया और इसको ड्रैग कर रहे हैं ऐसे डाउनवर्ड। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आके मैं रिलीज़ कर रहा हूँ इसे। 38.25 रो की हाइट नज़र आ रही है। तो ये सिर्फ रो नंबर 5 की नहीं होगी बल्कि सारी सिलेक्टेड रोज़ की ये हाइट एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिएगा, रो नंबर 5, रो नंबर 8 और ये रो नंबर 10, तीनों की हाइट उतनी एडजस्ट हो गई है जितनी आपने ड्रैग करके रिलीज़ किया। तो ये नेक्स्ट टेक्निक थी रो की हाइट को एडजस्ट करने की। इसको अगर आपने रिड्यूस करना है तो आप अगेन बॉटम बॉर्डर पे आएँ और इसको अपवर्ड मूव कर लें ड्रैग करके। इस तरीके से तीनों रोज़ की हाइट अब रिड्यूस हो चुकी हुई है। तो ये सेकंड टेक्निक थी, आपके सामने आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं नोट्स में और क्या लिखा हुआ है। चेंज द रो हाइट टू ऑटोमेटिकली फिट कंटेंट्स, इसे ऑटो फिट कहते हैं। आप रो की हाइट को चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन किसी खास मेजरमेंट पे नहीं लाना चाह रहे, बल्कि आप ये चाह रहे हैं कि रो के अंदर, रो के फर्स्ट सेल से लेके ऑनवर्ड आगे की तरफ जितने भी सेल्स में डाटा लिखा हुआ है उसमें जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला डाटा है, सबसे ज़्यादा हाइट वाली कोई टेक्स्ट लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली रो की जो हाइट है एडजस्ट हो जाए। ऑल्दो के जब आप किसी सेल में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं
और उसके बाद उसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ में आके उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, तो एक्सेल के अंदर एक बिल्ट इन फीचर है, एक्सेल ऑटोमेटिकली रो की हाइट को साथ ही इंक्रीज़ कर देगा। अगर आप किसी लिखी हुई टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करेंगे यानी उसका साइज़ ज़्यादा करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसकी रो की हाइट भी उस फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा कर देगा। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपने डाटा कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया एक्सेल की शीट में, या वेबसाइट से किया या किसी और सॉफ्टवेयर से किया, तो उसमें फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा था, आपने यहाँ पे लाके पेस्ट किया, अब वो जो टेक्स्ट है कॉलम जो रो की हाइट है वो कम है और उसमें जो लिखी हुई टेक्स्ट है उसका साइज़ ज़्यादा है, और साइज़ बड़ा होने की वजह से वो टेक्स्ट आपको उस सेल के अंदर, उस रो के अंदर पूरी नज़र भी नहीं आ रही होगी। तो ऐसी सूरत में अगर आप ये चाहते हैं कि इस पूरी रो के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसमें सबसे जो हाईएस्ट डाटा है, हाईएस्ट टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंगली रो की हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। वो 15 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, 40 पॉइंट है, जितनी भी है, एक्सेल ऑटोमेटिकली इवेल्युएट कर ले कि इस पूरी रो के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है वो टेक्स्ट कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सेल जो है वो रो की हाइट को एडजस्ट कर दे। तो इसके लिए हम फिर ऑटो फिट वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे, इसको भी परफॉर्म करते हैं। अभी एक चीज़ देख लेते हैं कि एक्सेल जो है वो कैसे बिहेव करता है जब आप किसी भी सेल के अंदर लिखी हुई टेक्स्ट को उसका साइज इंक्रीज करते हैं। ये देखेंगे ये टेक्स्ट लिखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर से जाके फ़ॉन्ट इंक्रीज करूँगा, फ़ॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज होता है डिटेल डिस्कशन बाद में है। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि करंटली मैं इस फ़ॉन्ट साइज को कैसे इंक्रीज करने जा रहा हूँ। ये वाली टेक्स्ट है, इसका फ़ॉन्ट साइज का मतलब लिखी हुई जो टेक्स्ट है इसका साइज़ आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो इसको सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऊपर आएंगे होम टैब में। होम टैब में ये फ़ॉन्ट का ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट का ग्रुप, और उसमें ये ऊपर की तरफ एक मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। मेन्यू के ऊपर नीचे लिखा हुआ आ गया फ़ॉन्ट साइज़। ये फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करने के लिए, साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। तो जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर ये फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हो जाएगा जो हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक किया मैंने तो आपके सामने ये एक लिस्ट ओपन हो चुकी हुई है जिसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ लिखे हुए हैं। तो किसी भी साइज़ पे आप क्लिक कर दें वो साइज़ सिलेक्टेड सेल पे अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए इस वक्त फ़ॉन्ट साइज़ 11 है। मैं फ़ॉन्ट साइज़ पर पहले 16 करता हूँ, तो 16 पे क्लिक कर दें। अभी मैंने 16 पे क्लिक नहीं किया, आप एक चीज़ और देखिएगा, अभी मैंने 16 पे क्लिक नहीं किया, आपको बैक एंड पे नज़र आ रहा है, ये देखिएगा बैक एंड पे नज़र आ रहा है कि फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है। एक्सेल आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला प्रीव्यू बन जाएगा, यानी ये फ़ॉन्ट साइज़ बन जाएगा। यहाँ पे आते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, पहले मैंने इसको किया था, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो 16 पे लेके आया, उसने आपको प्रीव्यू इंक्रीज करके दिखा दिया और रो की हाइट को भी इंक्रीज कर दिया है। लेकिन जब हम यहाँ पे थे उसने रो की हाइट को इंक्रीज नहीं किया था। दोबारा देख लें, ये इस रो पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से आके 16 पे क्लिक किया तो उसने फ़ॉन्ट साइज़ को तो इंक्रीज़ कर दिया है। आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, रो की हाइट इंक्रीज़ नहीं हुई, इसलिए टेक्स्ट आपको पूरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैंने आपसे जो डिस्कस किया वो ये कि एक्सेल ऑटोमेटिकली रो की हाइट को आमतौर पे इंक्रीज़ कर देता है जब आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करें, लेकिन इस रो की हाइट को उसने इंक्रीज़ नहीं किया। इसकी बैकेंड पे वजह क्या है कि जिस रो की हाइट को आप मैनुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पहले कर चुके हों, उसमें अमेंडमेंट्स ऑल्ट्रेशन आप कर चुके हों, एक्सेल उसकी रो की हाइट को फिर ऑटोमेटिकली फिट या ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करेगा। वो ये समझ आएगा कि आपने इसकी रो की हाइट खुद से पहले से इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके एडजस्ट कर ली हुई है और आप उतनी ही रखना चाह रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली उसे कम या ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन जिस रो की हाइट स्टैंडर्ड वाली है, डिफ़ॉल्ट वाली है, अभी आपने उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स नहीं की, उसके ऊपर आके आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सेल फिर उस फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से रो की हाइट को एडजस्ट कर देगा। ये जो रो है ये वाली, ये रो नंबर 5 है, जिसको प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस करते वक्त इसकी रो की हाइट को हम कम ज़्यादा कर चुके हुए हैं, इसलिए एक्सेल यहाँ पे रो की हाइट को ज़्यादा ऑटोमेटिकली ज़्यादा नहीं कर रहा। ये देखिएगा यहाँ पे आके मैं 20 कर रहा हूँ तो आप देखें उसने रो की हाइट यानी लिखी हुई टेक्स्ट की जो हाइट है वो तो ज़्यादा कर दी हुई है, 20 के बराबर कर दी है, लेकिन रो की हाइट उतनी है,
उसकी वजह क्या है कि ये जो रो है इसकी हाइट को हम पहले से ही खुद कम ज़्यादा कर चुके हुए हैं, इसलिए एक्सेल को पता है कि आपने जो रो की हाइट मैनुअली एडजस्ट की हुई है ये आप इतनी ही रखना चाह रहे हैं, इसको चेंज नहीं करना चाह रहे। लेकिन मैं किसी और रो पे आता हूँ जिसके अंदर अभी हमने अमेंडमेंट्स नहीं की, ये असल में रो नंबर 5 है ये वाली जिसके अंदर अमेंडमेंट्स कर चुके हुए हैं। किसी और रो पे आते हैं, रो नंबर 1 पे आ जाते हैं। रो नंबर 1 में 2 में इसके अंदर हमने कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं की। यहाँ पे आते हैं, इसको 20 पे माउस को मैं 20 पे लेके आया हूँ, तो आप देखिएगा उसने टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा दिया और रो की हाइट भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दी हुई है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये रो की हाइट टेक्स्ट की हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो चुकी है। तो ये एक्सेल का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अभी हमने रो की हाइट को खुद एडजस्ट नहीं किया, ऑटोमेटिकली एक्सेल ने खुद उसे ऑटो फिट कर दिया हुआ है। तो मैं इसे दोबारा वापस नॉर्मल फॉन्ट पे लेके आ रहा हूँ 11। अब आते हैं रो नंबर 5 पे। रो नंबर 5 जो है उसकी हाइट एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर रहा था। मैं इसमें टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ, फॉन्ट अप्लाई करता हूँ यहाँ पे आके 20 का, तो ये देखें रो की हाइट चेंज नहीं हुई, टेक्स्ट इंक्रीज हो चुकी है। अब ऐसे केस में कि आपने किसी भी रो के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है कोई किसी पे स्मॉल फॉन्ट अप्लाइड है, किसी पे ज़्यादा बड़ा नंबर अप्लाइड है, किसी पे कम है, तो आप ये चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी रो के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाइट वाली टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली इस पूरी रो की हाइट एडजस्ट हो जाए ताकि उसके कंटेंट्स यहाँ पे पूरे विजिबल हो जाए। तो ये काम आपने कैसे करना है, ऑल्दो कि आप मैनुअली ड्रैगिंग करके भी कर सकते हैं। रो नंबर 5 के बॉटम पे ड्रैग करें, जब ये पूरा विजिबल हो जाए, ये वाली टेक्स्ट लिखी हुई विजिबल हो जाए, आप उसको रिलीज कर दें। लेकिन ये मैनुअल काम है। डाटा अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स तक आगे की तरफ जा रहा है और आपको ये पता भी नहीं है कि किस सेल के अंदर इस रो के कौन से सेल में सबसे ज़्यादा हाइट वाली टेक्स्ट मौजूद है, किसी में ज़्यादा फ़ॉन्ट वाली, किसी में कम फ़ॉन्ट वाली, किसी में ज़्यादा बड़े फ़ॉन्ट वाली है, तो आपको सारा का सारा मैनुअली पहले व्यू करना पड़ेगा। ये एक लेंथी काम है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, इस रो के किसी भी सेल पे क्लिक कर लें। आप ये देखिएगा मैंने सेल जो स्टार्टिंग सेल है उस पर क्लिक कर दिया। जिस रो की हाइट आप उसकी जो अंदर लिखी हुई टेक्स्ट है, हाईएस्ट टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो उस रो को आप क्या कर लें, उस रो के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लें। ज़रूरी नहीं हाईएस्ट टेक्स्ट वाला ही सेल हो, कोई भी आप सेल सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उसी ऑप्शन में आएंगे हम फॉर्मेट वाली ऑप्शन में, और ये ऊपर जो 2 ऑप्शन है उनमें से सेकंड ऑप्शन ऑटो फिट रो हाइट, ये वाली ऑटो फिट रो हाइट, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जिस रो का आपने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सेल इस पूरी की पूरी रो को, इसके कंटेंट्स को रीड करेगा और देखेगा सबसे हाईएस्ट फॉन्ट वाली टेक्स्ट कौन सी है और उसके अकॉर्डिंगली रो की हाइट को एडजस्ट कर देगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिएगा उसने इसके अकॉर्डिंगली रो की हाइट को एडजस्ट कर दिया। अब ये पूरी टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल है। इसको मैं कर रहा हूँ अंडू। अगर इससे भी बड़े साइज की कोई और टेक्स्ट मौजूद होती है आगे यहाँ पे कहीं, तो एक्सेल ने फिर उसके अकॉर्डिंगली इस रो की हाइट को एडजस्ट करना था। दोबारा सुन लें, अगर इससे भी बड़े साइज की कोई टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है और उसका साइज, इसका साइज हमने 20 सेट किया हुआ था, ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है बॉटम, तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट थी उसका साइज हमने मिसाल के तौर पर 30 सेट किया हुआ है, इसका 20 इसका 30। और अगर हम किसी भी सेल को क्लिक करके यहाँ पे इस ऑप्शन पे आते हैं ऑटो फिट रो हाइट, तो उसने 30 के अकॉर्डिंगली रो की हाइट को एडजस्ट कर देना, यानी जो सबसे हाईएस्ट फॉन्ट वाली टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन रो की हाइट को एडजस्ट कर देगी। अब मैं इसे कर रहा हूँ अंडू। अंडू करने के बाद देखते हैं इसी काम को करने के लिए सेकंड ऑप्शन क्या अवेलेबल है आपके पास। नोट्स में आते हैं पहले। जी नोट्स में आते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ऑटो फिट रो हाइट को आप यूज कर सकते हैं, और नीचे लिखा हुआ है द रो हाइट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ टेक्स्ट इन एनी सेल ऑफ द रो। अब नीचे एक ऑल्टरनेटिव वे भी लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव टेक्निक भी लिखी हुई है। Alternatively, you can double click the bottom boundary. You can double click the bottom boundary of rows heading to do the same task. आप क्या करेंगे, जिस रो की हाइट आप उसके कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप उसकी बॉटम बाउंड्री पे आएँ और डबल क्लिक कर दें तेज़ी से, तो रो की हाइट
इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। जो सबसे हाईएस्ट टेक्स्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली रो की हाइट एडजस्ट हो जाएगी। इसे भी हम परफॉर्म कर लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आए, रो नंबर 5 इस वक्त आप इसकी हाइट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली रो की हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो इसके बॉटम रो नंबर 5 और 6 के दरमियान की जो बाउंड्री है, जो कि 5 की बॉटम बाउंड्री बनती है, यहाँ पे माउस लाएंगे ऐसे, जब शेप ये हो जाएगी तो डबल क्लिक करेंगे। ये देखिएगा, मैंने डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली रो की हाइट एडजस्ट हो चुकी हुई है। अब मैं रो की हाइट को इससे भी ज्यादा कर देता हूँ, मैनुअली ड्रैग करके बाउंड्री को, रो की हाइट को इससे भी ज्यादा, अब इस टेक्स्ट की जो हाइट है उससे ज्यादा हम एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद फिर हम डबल क्लिक करेंगे तो देखते हैं एक्सेल क्या करता है। रो की हाइट में और इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे लाके मैंने एडजस्ट कर दी। रो की हाइट काफी ज्यादा हो चुकी हुई है, लेकिन इसमें जो इस पूरी रो के अंदर हाईएस्ट फॉन्ट वाली टेक्स्ट है, हाईएस्ट साइज वाली टेक्स्ट है, वो ये है। अब इसके हिसाब से तो रो की हाइट ज्यादा है। अब हम डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, रो की हाइट को रिड्यूस करेगा और उतना रिड्यूस करेगा कि ये वाली टेक्स्ट के बराबर उसकी हाइट हो जाए। इसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये देखिएगा उसने रो की हाइट को दोबारा से एडजस्ट कर दिया और जो सबसे हाईएस्ट फॉन्ट वाली टेक्स्ट थी उसके अकॉर्डिंगली उसने रो की हाइट को एडजस्ट कर दिया। तो ये कुछ ऑप्शंस थी जिसको यूज करके हम रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इसको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिएगा, रो की हाइट को एडजस्ट करना, और इसके मतलब जो थ्योरेटिकल बातें शुरू की हमने 2-3 लाइन्स में पढ़ी हैं वो भी आप अपने पास नोट रखें और उससे आप मेमोराइज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हाइडिंग एंड अनहाइडिंग डाटा। तो डियर स्टूडेंट ये याद रखें कि एक्सेल में काम करते वक्त प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको बाज़ औक़ात किसी कॉलम को, किसी रो को हाइड करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक शीट है, उसमें डिफरेंट कॉलम्स के अंदर आपने डाटा मेंटेन किया हुआ है और नीचे 100 ऑफ रोज हैं जिसके अंदर डाटा आपका मेंशन है, आपने डाटा एंटर किया हुआ है। फर्ज करें आपने प्रिंट करना है उस शीट को और आप चाहते हैं जो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम ये मुझे प्रिंट में नहीं चाहिए, डाटा तो उसका चाहिए आपको, डाटा उसका इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फिलहाल जो प्रिंट लेना चाह रहे हैं, प्रिंट के अंदर आप चाहते हैं सेकंड जो कॉलम है वो ना आए, उसको हम विजिबल नहीं करना चाह रहे, प्रिंट में नहीं लेना चाह रहे, तो आप उसको हाइड कर दें। कॉलम नंबर 2 को, बी कॉलम को हाइड कर दें और हाइड जब करेंगे तो बाकी उससे लेफ्ट वाले राइट वाले कॉलम विजिबल होंगे, आप प्रिंट कर लें, प्रिंट करने के बाद दोबारा से उसे अनहाइड कर लें और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। इस तरीके से आप किसी सिंगल कॉलम को, ज़्यादा कॉलम्स को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। ऐसे ही रोज़ हैं, रोज़ को भी किसी भी रो को आप हाइड कर दें, हाइड करने का मतलब है स्क्रीन पे इनविजिबल हो जाएगी, उसकी जो हाइट है वो 0 हो जाएगी, और कॉलम को हाइड करने का मतलब उसकी जो विड्थ है वो 0 हो जाएगी, इससे वो इनविजिबल हो जाएगा। तो आपने अब ये काम कैसे करना है, किसी भी रो को हाइड करना है या कॉलम को हाइड करना है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल हैं। पहले हम कॉलम को हाइड करने की टेक्निक्स पढ़ते हैं, वही टेक्निक्स रो को हाइड करने की भी हैं, लेकिन हम परफॉर्म जो करेंगे सबसे पहले कॉलम को हाइड करने की टेक्निक्स पढ़ते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हाइडिंग रो और कॉलम, और यहाँ पे नीचे टेक्निक्स लिखी हुई हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये देखिएगा, कह रहा है यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, इनमें से कोई भी मेथड आप कॉलम को या रो को हाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हम कॉलम को हाइड करने के हवाले से देखते हैं। सिलेक्ट एनी सेल ऑफ रो और कॉलम, यानी जिस कॉलम को हम हाइड करना चाह रहे हैं उसके आप किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे उसके ऊपर। उसके बाद क्या करना है, गो टू होम टैब, सेल्स ग्रुप और फॉर्मेट ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है जिसको अभी हम रो की हाइट और कॉलम की विड्थ वगैरह एडजस्ट करने के लिए यूज कर चुके हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, उस फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर हाइड और अनहाइड की जो हेडिंग है उसको हमने यूज करना है, और उसके अंदर फिर ये हाइड रोज या हाइड कॉलम वाली ऑप्शन होगी, उसको हम यूज करके जी ये देखिएगा, एंड क्लिक हाइड रोज या हाइड कॉलम्स। अब इसको हम परफॉर्म करते हैं, एक्सेल की शीट पे आके इसको देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे है और इसका क्या फंक्शन है। एक्सेल की वर्कशीट पे आ गए। अब ये कस्टमर वाला कॉलम है, सेकंड कॉलम कस्टमर वाला, फर्ज करें हम इसे हाइड करना चाह रहे हैं,
हम चाहते हैं ये विजिबल ना रहे एक्सेल की शीट के ऊपर। तो इसे हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो इस कॉलम के किसी भी सेल पे आप क्लिक कर दें, ऐसे कोई भी सेल आप सेलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे फॉर्मेट वाली ऑप्शन में, इसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। इस फॉर्मेट वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इसमें हाइड अनहाइड के नाम से ये ऑप्शन आपको नजर आ रही है, विजिबिलिटी की हेडिंग और उसके नीचे हाइड अनहाइड ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है और साथ एरो भी बना हुआ है। इसका मतलब है इसकी सब ऑप्शंस भी आगे अवेलेबल होंगी। अब इसको हम क्लिक करते हैं, माउस इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे इसका मेन्यू ओपन हो चुका हुआ है। उसमें सबसे पहली ऑप्शन है हाइड रो, हाइड रोज, सेकेंड ऑप्शन कॉलम, हाइड कॉलम्स, फिर हाइड शीट। तो ये 3 ऑप्शन हैं जिनको आप यूज करके किसी भी वर्कशीट के डिफरेंट पोर्शन को आप हाइड कर सकते हैं, रो को भी, कॉलम को भी और पूरी की पूरी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। अभी हम कॉलम को हाइड करना चाह रहे हैं, कॉलम बी को हाइड करना चाह रहे हैं, तो हम हाइड कॉलम वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक किया तो आप देखिएगा कॉलम बी हाइड हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज पहले ये भी देख लें कि शॉर्टकट एक्सेल ने आपको साथ शो कर दिए। इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल 0 है और ये हम नेक्स्ट मेथड में पढ़ेंगे इसको कि आपने शॉर्टकट की को कैसे यूज करना है यहाँ पे आपको विजिबल होगी। तो मैं हाइड कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया तो आप देखिएगा कॉलम बी इस वक्त हाइड हो चुका हुआ है। स्क्रीन पे आए तो कॉलम ए और कॉलम ए के बाद आपको कॉलम सी नजर आ रहा है। कॉलम बी इस वक्त हाइड हो चुका हुआ है, उसकी जो विड्थ है वो 0 हो चुकी हुई है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को आसानी के साथ हाइड कर सकते हैं। अब मैं साथ ही ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने कॉलम को हाइड करने के बाद उसको अनहाइड कैसे करना है। कॉलम को हाइड करने के बाद उसको अनहाइड कैसे करना है। अनहाइड की भी 2-3 टेक्निक्स हैं, उसमें से हम पहली टेक्निक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि जिस कॉलम को आपने किया हुआ है हाइड, ये नोट्स पे आते हैं ताकि आप यहीं से डिस्कस भी कर लें। वापस आते हैं, अनहाइड को मैं सेपरेटली डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ ताकि ये मिक्स अपने चीज़ें हो जाए। तो कॉलम को हमने हाइड कर दिया, मैं इसे अंडू करूँगा, अंडू करता हूँ तो और ये पहले वाली स्टेट में शीट वापस आ जाएगी। कंट्रोल Z किया तो जो कॉलम बी हाइड हुआ था वो नॉर्मल आपको विजिबल हो गया। अब सेकंड टेक्निक देखते हैं कि सेकंड टेक्निक क्या है किसी भी कॉलम को हाइड करने की। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक लिखी हुई राइट क्लिक ऑन रो कॉलम हेडिंग एंड क्लिक हाइड। ये भी एक टेक्निक है कि आप क्या करें, कॉलम की हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके जो मेन्यू आएगा उसमें हाइड की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसे देखते हैं, कॉलम बी की हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके आप देखिएगा यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है हाइड की ऑप्शन, ये एंड पे हाइड की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम बी हाइड हो जाएगा। क्लिक किया तो कॉलम बी इस वक्त हाइड हो चुका हुआ है। तो ये सेकंड टेक्निक आपके सामने आ गई कॉलम को हाइड करने की। इसे मैं अंडू कर रहा हूँ और नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं कि नेक्स्ट टेक्निक क्या है। सेट द रो हाइड और कॉलम विड्थ टू 0। जिस कॉलम को आप हाइड करना चाह रहे हैं उसकी जो विड्थ है उसको 0 पे सेट कर दें। 0 पे सेट करने का मतलब ये है कि वो हाइड हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। किसी भी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने का तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। उस कॉलम के किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मेट वाली ऑप्शन में आ जाएंगे, ये फॉर्मेट वाली ऑप्शन, और उसमें ये कॉलम विड्थ वाली ऑप्शन पहले हम जिसे यूज कर चुके हैं, इस पर क्लिक किया और आपके सामने कॉलम विड्थ आ रही है। इस वक्त फिलहाल 12 पॉइंट्स कॉलम की विड्थ है। इसको हम यहाँ पे आके 0 कर देंगे, 0 करके ओके करेंगे। इस कॉलम की विड्थ 0 हो जाएगी और 0 का मतलब है कॉलम इनविजिबल हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। 0 किया ओके, तो कॉलम बी इस वक्त हाइड हो चुका हुआ है क्योंकि उसकी विड्थ 0 है। तो ये नेक्स्ट टेक्निक थी, इसे मैं फिर अंडू कर रहा हूँ। नोट्स में आते हैं। अब लास्ट पॉइंट, सिलेक्ट एनी सेल ऑफ रो और कॉलम, प्रेस कंट्रोल 9 टू हाइड रो एंड कंट्रोल 0 टू हाइड कॉलम। ये कंट्रोल 0 की अभी हमने पढ़ी हुई थी मेन्यू में, साथ शो भी किया एक्सेल ने। कंट्रोल 0 को यूज करने से कॉलम हाइड हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपने किसी भी कॉलम के सेल को सिलेक्ट करना है। किसी भी कॉलम के रेलिवेंट सेल को आपने क्लिक कर दिया उसके बाद कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 0 प्रेस किया तो आप देखिएगा कॉलम बी आपके सामने हाइड हो चुका हुआ है।
तो ये टेक्निक्स थी कॉलम को हाइड करने की। अब देख लेते हैं कि रो को हाइड करना है उसकी क्या टेक्निक्स हैं। सेम 4 टेक्निक्स, इन्हीं टेक्निक्स के साथ आप रो को भी हाइड करेंगे। मैं इसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब रो की तरफ आ जाते हैं। रो नंबर 5 को हाइड करना चाह रहे हैं। अब मैं चारों ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्म करूँगा जो हमने पढ़ी है। नोट से आप खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। पहली जो टेक्निक है, रो नंबर 5 को हाइड करना है तो आप इसके किसी भी सेल पे यूँ क्लिक कर लें और उसके बाद फॉर्मेट में आते हैं, वही फॉर्मेट वाली ऑप्शन और हाइड अनहाइड वाली ऑप्शन, और उसमें अब हाइड रो वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। ये हाइड रो वाली ऑप्शन इसको क्लिक करेंगे तो ये जो रो नंबर 5 है हाइड हो जाएगी। ये देखिएगा रो नंबर 5 इस वक्त हाइड हो चुकी हुई है। लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है आपको कि रो नंबर 4 के बाद रो नंबर 6 आपके सामने विजिबल है। ये देखिएगा, और इन दोनों के दरमियान रो नंबर 5 हाइड हो चुकी हुई है। अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को या रोज को हाइड करना चाहें तो उतने सेल्स आप फिर सिलेक्ट कर लेंगे। हर कॉलम का एक एक सेल सिलेक्ट कर लेंगे, हर रो का एक एक सेल सिलेक्ट करके इन्हीं ऑप्शन को यूज़ करेंगे। यानी मल्टीपल रोज या कॉलम्स को हाइड करना है तो उसकी टेक्निक्स भी यही है। सिर्फ सिलेक्शन पहला स्टेप होगा कि आप सिलेक्शन ज़्यादा सेल्स की कर लेंगे। अब मैं अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रो की इस रो नंबर 5 को हम हाइड करना चाह रहे हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप क्या करें, इस रो की हाइट को 0 पे एडजस्ट कर दें। इस रो की हाइट को 0 पे एडजस्ट कर दें। एक ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इस फॉर्मेट वाली ऑप्शन में आ रहे हैं, रो हाइट पहली ऑप्शन, पहले वाली ऑप्शन रो हाइट, इस पर क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे आके हम इसकी जो हाइट है 15 अभी आ रही है, इसको 0 पे एडजस्ट कर देते हैं, 0 और ओके। अब देखिएगा रो नंबर 5 इस वक्त हाइड हो चुकी हुई है। तो ये सेकंड टेक्निक। अब थर्ड टेक्निक भी देख लेते हैं। रो की हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करके हाइड वाली ऑप्शन है उसे आप यूज़ कर लेंगे। मैंने अनडू कर दिया। अब रो की हेडिंग पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद ये लास्ट में एक ऑप्शन आ रही है, सेकंड लास्ट ऑप्शन हाइड। ये वही वाली ऑप्शन है जो कॉलम पे राइट क्लिक करके भी आती है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, इस पे क्लिक करने से जिस रो की हेडिंग के ऊपर आपने राइट क्लिक करके ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो रो हाइड हो जाएगी। ये देखिएगा रो नंबर 5 जो है इस वक्त इनविजिबल हो चुकी है यहाँ पे, ये देखें। और उसके बाद शॉर्टकट की है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल 9 है, तो ये हम यूज कर लेंगे। रो के किसी भी सेल पे क्लिक किया और कंट्रोल 9 प्रेस किया तो आप देखिएगा रो नंबर 5 इस वक्त हाइड हो चुकी हुई है। तो ये 4 टेक्निक्स कॉलम को हाइड करने के लिए और 4 ही रो को हाइड करने के लिए। और मल्टीपल कॉलम या रोज को अगर आपने करना है तो उसके लिए उतने रोज या उतने कॉलम्स के रेलिवेंट सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं अनहाइड करने की तरफ कि आपने एक कॉलम को हाइड किया हुआ है और उसे आप अनहाइड करना चाह रहे हैं। तो मैं पहले अब कॉलम बी को हाइड करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे इसको अनहाइड करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं। कॉलम बी पे किया राइट क्लिक और इसे कर दिया हमने हाइड, ये एक टेक्निक हमने ये वाली यूज कर ली। अब कॉलम बी को आपने अनहाइड करना है। अनहाइड करने का मतलब है विजिबल करना है। तो विजिबल करने की टेक्निक सब हम नोट से पढ़ते हैं पहले। ये देखिएगा अनहाइडिंग रो और कॉलम, फॉलो 2 स्टेप्स। पहला काम आपने क्या करना है, सिलेक्ट 2 सेल्स अबव एंड बिलो द हिडन रो और इन केस ऑफ हिडन कॉलम सिलेक्ट लेफ्ट एंड राइट ऑफ द हिडन कॉलम। इसका मतलब क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपने जिस कॉलम को अनहाइड करना है जो छुपा हुआ नजर नहीं आ रहा, उसके लेफ्ट वाले कॉलम और राइट वाले कॉलम का एक एक सेल सिलेक्ट कर लेना है। यानी आपने कॉलम बी हाइड किया हुआ है तो आप कॉलम ए और कॉलम सी का एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे यूं। इससे क्या होगा, ए और सी की जब आप सिलेक्शन करेंगे तो दरमियान में जो बी है जो कि हाइड हुआ है वो भी साथ सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल्दो कि नजर नहीं आ रहा। लेकिन ए से जब आप सी की तरफ सिलेक्शन करेंगे तो बी कॉलम का भी एक सेल दरमियान में सिलेक्ट हो जाएगा। ये पहला स्टेप है, मैं इससे पहले परफॉर्म कर दूं। ये देखिएगा कॉलम बी इस वक्त हिडन है और ए और सी विजिबल है। ए और सी विजिबल है, कॉलम बी इस वक्त यहाँ पे हिडन है। तो यहाँ से मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉलम ए का एक सेल और कॉलम सी का एक सेल, ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे। ये 2 सेल सिलेक्ट नहीं होंगे बल्कि यहाँ पे कॉलम बी का हिडन सेल भी साथ सिलेक्शन में आ जाएगा। ये देखिएगा ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट स्टेप से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हिडन कॉलम है उसका कम से कम एक सेल सिलेक्ट हो जाए, कम से कम एक। तो ऐसे हमने सिलेक्शन की। अब इसमें कॉलम ए का सेल सिलेक्ट हो गया, कॉलम बी का एक सेल सिलेक्ट हो चुका हुआ है ऑल्दो कि वो नजर नहीं आ रहा, और कॉलम सी भी सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे,
अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट लिखा हुआ गो टू होम टैब, सेल्स ग्रुप, फॉर्मेट ऑप्शन और हाइड अनहाइड में जाएंगे और हाइड अनहाइड में जाके अनहाइड वाली ऑप्शन को अब हम यूज करेंगे। ये देखिए अनहाइड रोज या अनहाइड कॉलम्स वाली ऑप्शन। यहां पे आ गए फॉर्मेट के ऑप्शन और उसके बाद हाइड अनहाइड के ऑप्शन। हाइड अनहाइड के ऑप्शन पे माउस लेके आए तो आप देखिएगा ये नीचे दो ऑप्शन एक्टिव हो चुकी हुई हैं। ये उस वक्त एक्टिव होती हैं कि जब आपने किसी कॉलम को या रो को हाइड किया हो और अब आप उसे अनहाइड करने जा रहे हैं। अब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अनहाइड कॉलम्स। इस पे क्लिक करने से जो इनविजिबल कॉलम है वो विजिबल हो जाएगा, ये देखिएगा। और साथ इसकी शॉर्टकट की भी आपको नजर आ रही है, ये देखिएगा अनहाइड कॉलम्स की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और साथ क्लोजिंग ब्रैकेट। इस पे क्लिक कर दिया तो आप देखें जो कॉलम बी इस वक्त हाइड था वो इस वक्त विजिबल हो चुका है आपके सामने। अब नेक्स्ट टेक्निक देती हैं कि किसी भी कॉलम को मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, कॉलम बी दोबारा से हाइड हो चुका है। अब इसकी सेकंड टेक्निक देख लेते हैं कि कॉलम बी को आपने अगर अनहाइड करना है तो अनहाइड करने का क्या मेथड है। नोट्स में आते हैं, ये देखिएगा यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट एनी सेल ऑफ हिडन कॉलम और रो बाय टाइपिंग नेम ऑफ सेल इन नेम बॉक्स। ये जो हमने पहली टेक्निक यूज की, कॉलम ए का एक सेल और साथ कॉलम सी का एक सेल यूं ड्रैग करके सिलेक्ट किया, इसका ऑब्जेक्टिव था कॉलम बी का एक सेल जो कि हाइड है वो सिलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर हम किसी भी हिडन कॉलम के एक सेल को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप देखिएगा कॉलम बी हिडन है, हम क्लिक करके तो उसके सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो विजिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, नेम बॉक्स में कॉलम बी के एक सेल का नाम टाइप कर देंगे और फिर एंटर करेंगे तो वो हिडन सेल सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए B4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेम बॉक्स में B4 लिखा एंटर किया तो यहाँ पे देखिएगा B4 इस वक्त सिलेक्ट हो चुका हुआ है, ऑल्दो नजर नहीं आ रहा। तो कॉलम बी का एक सेल सिलेक्ट हो गया। अब हम जाके उसी अनहाइड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कॉलम बी विजिबल हो जाएगा। यानी पहला काम आप ये कर सकते हैं कि ऐसी सिलेक्शन करें कि हिडन सेल का एक सेल दरमियान सिलेक्शन के दरमियान में आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ हिडन कॉलम के ही सेल को सिलेक्ट करें यूजिंग नेम बॉक्स। क्लिक करके नहीं कर सकते क्योंकि विजिबल नहीं है। नेम बॉक्स को यूज करके कर सकते हैं और उसके बाद उसी ऑप्शन पे आएंगे हम फॉर्मेट में और उसके बाद हाइड अनहाइड और ये अनहाइड कॉलम्स, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखिएगा कॉलम बी दोबारा से विजिबल हो चुका हुआ है। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से हाइड कर रहा हूँ। अब दूसरी टेक्निक जो है वो शॉर्टकट की है। दूसरी टेक्निक शॉर्टकट की है कि आप क्या करेंगे, ऐसे ही ए और सी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और या फिर ये कि नेम बॉक्स में जाके B4 या B5 कोई भी सेल कॉलम बी का टाइप करके एंटर कर देंगे, उसके बाद शॉर्टकट की यूज कर लेंगे। यानी पहला काम सिलेक्शन, दूसरा काम उस ऑप्शन को यूज करना या फिर शॉर्टकट को यूज करना। तो मैं ये दो सेल सेलेक्ट कर लूँ, इन दोनों सेल्स के दरमियान में कॉलम बी का हिडन सेल आ चुका हुआ है और शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट की आपके सामने नोट्स में से देख लेते हैं। ये देखिएगा अनहाइड कॉलम की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट। इसे आप यूज करेंगे तो कॉलम अनहाइड हो जाएगा, ये देखिएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट इसको यूज करेंगे, शॉर्टकट की यही है कॉलम को अनहाइड करने की। लेकिन विंडोज 7 में, विंडोज 10 में ये शॉर्टकट की काम नहीं करती, ये याद रखिएगा। शॉर्टकट यही है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कॉलम को अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है तो कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट ही है, लेकिन ये काम नहीं करेगी। ये इसका विंडोज के साथ कोई कंफ्लिक्ट है या कोई और प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। इससे आपने परेशान नहीं होना कि शायद ये शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसी शॉर्टकट को आपने मेंशन करना है। अब ये शॉर्टकट की यहाँ पे काम नहीं कर रही, हम और एक टेक्निक यूज कर लेते हैं अनहाइड करने की। वो टेक्निक अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या है।
मैं आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखें कॉलम ए और सी विजिबल है और दरमियान में कॉलम बी इनविजिबल है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे दो बार्स ही बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये जो दो बार्स बनी हुई आपको नज़र आ रही है, मैं इसको मज़ीद जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। ये देखिएगा स्क्रीन पे आपको नज़र आना चाहिए कि दो बार्स ही बनी हुई है, वाइट सी एक लाइन आपको नज़र आ रही है। ये असल में कॉलम बी का लेफ्ट और राइट बॉर्डर दोनों आपस में मिले हुए हैं, ऐसे मिले हुए हैं, और कॉलम की जो विड्थ है वो 0 हो चुकी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इस बार के ऊपर आप माउस को लेके आएंगे, इस बार पे माउस को लाएंगे और थोड़ा सा राइट साइड की तरफ उसको राइट वाली जो लाइन है उसके ऊपर माउस को रखेंगे, इसकी शेप चेंज हो जाएगी और उस पर क्लिक करके फिर आप उसे ड्रैग कर लेंगे। ऐसे ड्रैग करने से क्या होगा, ये सिर्फ में राइट साइड पे जो लाइन है ये राइट बॉर्डर है, इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और कॉलम विजिबल हो जाएगा। इसको परफॉर्म करते हैं। देखिएगा माउस की शेप आपने देखना दो तरह से होगी। अगर आप लेफ्ट बॉर्डर पे रखेंगे माउस तो माउस की शेप यूं हो जाएगी, ये देखिएगा माउस की शेप, ये मैंने लेफ्ट बॉर्डर पे रखा हुआ है तो ये शेप ये है। इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जो कॉलम ए है उसकी विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इसको लाएंगे राइट साइड पे, राइट वाले बॉर्डर पे, तो थोड़ा सा राइट साइड पे करने से देखिए शेप इसकी चेंज हो जाएगी। ये देखिएगा ये अब इसकी शेप चेंज हो चुकी है और दरमियान में ये दो बार्स यूं नजर आ रही है। इसका मतलब है कि हिडन कॉलम के राइट बॉर्डर पे हमारा माउस आ चुका हुआ है। इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कॉलम बी की जो विड्थ है इंक्रीज हो जाएगी। अभी देखें विड्थ आपको नजर आ रही है 0 है, विड्थ इस वक्त 0 है। ड्रैग करेंगे तो ये देखिएगा कॉलम बी आपको विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। इसको यहाँ पे लाके रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से कॉलम बी आपके सामने अनहाइड हो चुका हुआ है। तो ये एक मैनुअल वे है कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करने का। इसी तरीके से इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके हम रो की किसी भी रो को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप रो से मुतालिक यही टेक्निक्स खुद से अप्लाई करें, खुद से आप परफॉर्म करें। नोट्स में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जैसे हमने कॉलम को हाइड किया और फिर उसके बाद अनहाइड किया, बिल्कुल यही टेक्निक्स आप यूज करके किसी भी सिंगल रो को या ज़्यादा रोज को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यही हमारी डिस्कशन है, शीट को आपने अगर आप हाइड या अनहाइड करना है कैसे करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पूरी की पूरी वर्कबुक को अगर आपने हाइड या अनहाइड करना है तो वो कैसे करना है। तो यहाँ तक आप चीज़ें परफॉर्म करें, रेलिवेंट शॉर्टकट कीज़ को भी आप मेमोराइज करने की कोशिश करें और मेमोराइज करने का तरीका ये है कि आप इन्हें परफॉर्म करें। शॉर्टकट कीज़ के जरिए से ये सारे टास्क परफॉर्म करें, शॉर्टकट कीज़ इंशाल्लाह आपको साथ साथ याद होती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक।